देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो पाकिस्तान नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जावेद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दावा हॉस्पिटल कराची में, जहां पे जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से अपने ऊपर नाइंसाफ़ियों की वजह से यहां पे एक एहतजाज की कॉल दी गई है। काफ़ी लोग यहां पे आने के मुतवक्का है। अब से कुछ देर बाद यहां पे एहतजाज शुरू होगी। हम आपको वक्त बर वक्त आप लाइव रिपोर्ट देते रहेंगे। आइए चलते देखते हैं यहाँ पर क्या इनके मुतालबात हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं इनके पीछे, और यहाँ के जो इंतज़ामिया है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ मेंबरान मौजूद है जॉइंट एक्शन कमेटी के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि असल मकसद क्या है एहतजाज करने के। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, सबसे पहले शुक्रिया मीडिया वालों का जो हमारे डाव के मसाइल को हाईलाइट करने के लिए यहाँ आए, हमारी सपोर्ट की। सबसे पहले सर, सालों से हमारे मसाइल चल रहे थे। हमने 1 साल पहले 2000 लोगों के साथ यहाँ पे पूरा मन धरना दिया था। उसके बाद मुज़ाकराती हमारी टीम गई थी, मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात से ये लोग सारे मुकर गए हैं। अभी तक हमारा कोई एक भी मुतालबात जो है ना मंजूर नहीं किए गए। उससे मैनेजमेंट जो है ना अभी नस्ल परस्ती पे, तासुब परस्ती पे उतर आई है, मतलब ज़ातियात पे उतर आई है। हमारे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उनको सबको ट्रांसफ़र कर दिया है। दूसरा, ये जो नौकरियों से निकालने का इन लोगों ने अमल शुरू किया ना, ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर तरीके से ये किया जा रहा है। सीधा टारगेट करके मुलाजमीन को नौकरी से निकाला जा रहा है। हमारे मुतालबात जो मेन है वो ये है कि हमारे जायज़ मुतालबात जिसमें अलाउंसेस हैं, DPC है, वो बहाल की जाए। दूसरा ये कि हमारे जो जबरी ट्रांसफ़र हुए हैं हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान के, वो फ़ौरन उनको ये कैंसिल किया जाए लेटर। तीसरा, ये जो नस्ल परस्ती जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जाहिद आज़म और डायरेक्टर नर्सिंग शमसा जो आगा खान से आई हुई है, अपने ये बोलिया बिस्तर जो लाई है, हम उसको अभी वार्न कर रहे हैं अपने बोलिया बिस्तर यहाँ से बांधें। उसका यहाँ पे रहना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। हमारे लिए नुकसान साबित हो चुका है। हमारे मुलाजमीन को इन दोनों ने निकाला है। इन दोनों को जब तक हटाया नहीं जाएगा, हम ये जो प्रोटेस्ट है, हम 2 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर इन दोनों को नहीं हटाया गया, हम पूरी यूनिवर्सिटी के सब वार्ड्स का, पूरे कराची का, पूरे सिंध का, हम पूरे पाकिस्तान का हम एहतजाज करवाएंगे इन दोनों के खिलाफ। अगर इनको दोनों को हटाया नहीं गया और जिनको नौकरी से निकाला गया है अगर उनको बहाल नहीं किया गया, हम ये तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। हम सिंध, पाकिस्तान, हम दुनिया लेवल पे इसको उठाएंगे तहरीक को। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर जारी किए हैं कि जहाँ जहाँ मुलाजमीन को जबरी बरतरफ कर दिया गया उनको बहाल किया जाए, क्या आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश नहीं की इसके खिलाफ? सर, हमने सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से रुजू किया है। हम अभी वही हमारी टीम जो है तैयार है, हम हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला इन जो सुप्रीम कोर्ट की जो लेटर आया हुआ है, जो खिलाफ वर्जी डाव यूनिवर्सिटी में हो रही है, इनके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कोर्ट से हमारी फतेह होगी। हम इन सब के खिलाफ कोर्टों में भी जाएंगे। हम उन डी-नोटिफाई जो सुप्रीम कोर्ट के लेटर के डी-नोटिफाई यहाँ पे जो बड़ी पोस्टों पे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ हम कोर्ट जा रहे हैं और ये हम तहरीक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ कराएंगे। मैं डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ और जॉइंट एक्शन कमेटी का रुकन हूँ और डाव यूनिवर्सिटी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, जो एहतजाज किया गया है, जो आप लोगों के इल्ज़ामात हैं या जो आपके मुतालबात है, अगर ना माने गए तो आगे जिस तरह के आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को घेर लेंगे, लेकिन सर अगर 2 लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हो जाएंगे, जैसे यंग डॉक्टर के हमेशा होते रहते हैं, जिससे मरीज़ों को तकलीफ़ होगी, अब 2 लोगों के लिए इतने लोगों को तकलीफ़ देना क्या मुनासिब होगा? देखिए, हमने 1 साल से हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और हमने 2 नवंबर को 2020 को यहाँ पर हज़ारों अफराद की हॉस्पिटल के अंदर रैली निकाली थी, लेकिन एक पत्थर नहीं उठाया था, एक शीशा नहीं तोड़ा था और किसी मरीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा था। हम अपने जायज़ बुनियादी मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हम अपना हेल्थ रिस्क अलाउंस, कोविड अलाउंस, आलमी वबा में हमने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर शहर और आवाम की खिदमत की है, लेकिन हमें अलाउंस नहीं दिया गया। जबकि मनपसंद और मखसूस अफराद को कोविड अलाउंस और स्पेशल अलाउंस से नवाजा जा रहा है। हमारे इंतकामी कार्रवाई करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो सालों से काम कर रहे थे उन्हें निकाल दिया गया, जबकि पैराशूट से आए हुए मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर उन्हें लाखों रुपए की तनख्वाह दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए रिटायर्ड मुलाजमीन की फ़ौज भर्ती की हुई है, जिन्हें लाखों रुपए की तनख्वाहें और मराहत से नवाजा जा रहा है। तो हमारा बुनियादी मुतालबा है कि हमारे को जो है हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए, हाउस सीलिंग अलाउंस दिया जाए, हाउसिंग सोसाइटी अलाउ की जाए, सिंडिकेट में ऑफिसर की जायज़ नुमाइंदगी दी जाए और दीगर बुनियादी मुतालबात हैं। हमारे 2 अफराद शहीद भी हुए कोविड में
उनके बच्चों तक को नहीं पूछा गया, उनकी फैमिली को नहीं पूछा गया, जबकि हर जगह डिजीज़ कोटा होता है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया है और उन्हें शहीद का दर्जा दिया है कि जो कोविड की वबा में शहीद हुए खिदमत अंजाम देते हुए, तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी में वो दरबदर है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक फ़ीमेल भी मौजूद है जो इस एहतजाज में शामिल आई है। इनके भी राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या मुतालबात आपके? हमारे ये मुतालबात हैं कि हमने यहाँ 12 साल गुजार दिए और बहुत टफ़ ड्यूटियाँ हमारी गई हैं। ये हॉस्पिटल हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो अभी तक जो इन्होंने थर्ड पार्टी पे लोग रखे हैं, 8-8 साल से काम कर रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लाया जा रहा। थर्ड पार्टी वाले कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएं और कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं वो परमानेंट कर दिए जाएं। और हम लोगों के लिए इतनी सख्तियां हैं कि इतनी ड्यूटी लेते हैं। सेकंड, इतनी महंगाई है, कोई ख़ास सैलरी नहीं है यहाँ पे हमारे लिए। और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। अलाउंसेस, हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हमारी अलाउंसेस नहीं हमें देते ये लोग। अलाउंस हमें चाहिए, हमारे पैरामेडिकल के सारे हमें ये लोग दें, चीज़ें प्रोवाइड करें। क्योंकि अभी हम लोग ये हो गए कि महंगाई के दौर में इतनी 20,000 12 साल में हमारी अभी 20,000 सैलरी इन लोगों ने की है। तो हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। ना हमें वो पैनल हमारा दिया हुआ है, उसमें भी ये लोग जब मर रहे होते हैं ना तो तब हमें एडमिशन देते हैं, वैसे एडमिशन भी नहीं देते। हमारे लिए डे केयर भी इन लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए कि हमारे हाइजीनिक नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो इन लोगों को हमारे लिए डे केयर भी देना चाहिए, एक दिन के लिए अपने स्टाफ को तो एडमिट करें। तो ये भी हमारे साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं इनके। और जो सैलरी है थर्ड पार्टी वालों की वो 12,000 से 18 कर दी। जब गवर्नमेंट ने 25,000 दी है तो उनको तो 25,000 दें। कुछ अच्छे आगे इम्प्रूवमेंट हो। हम लोगों ने इतना चलाया इस हॉस्पिटल को, हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हमारे साथ कोई ताल्लुकात इन लोगों के अच्छे नहीं हैं। सर, सबसे पहले इनकी जो बात है, जो सैलरी कम है, हालांकि आजकल गवर्नमेंट की जो इन्होंने बात की, गवर्नमेंट मुलाजिम की, तो वो हर जगह 70-80 हज़ार चल रही है। यहाँ पे इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पहले इस बात की जवाब देते, फिर उसके बाद आपकी जो मुद्दा है उस पर आते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो सिंध गवर्नमेंट ने जो 25,000 रुपये सैलरी की, जो हमारे थर्ड पार्टी वाले मुलाजिम हैं, उनकी अभी तक ये सैलरी नहीं हुई। उनको ना ही कुछ दिया गया है। ये कहा गया है आप इंतज़ार करो, आपके डाव की तरफ से हमें कुछ मिलेगा तो हम देंगे। भाई, डाव का क्या ताल्लुक? आप अपने मुलाजमीन की थर्ड पार्टी वाले लोगों की आप सैलरी तो 25 का करो, जो सिंध गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया है। हालांकि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अगर जो नहीं करेगा मैं उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। इनके खिलाफ़ सबसे पहले कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो छोटे स्टाफ की सबसे पहले जो तनख्वाह बढ़ा नहीं रहा। आप लोगों ने ये वज़ीर आला के इल्म में ये बात डाली कि यहाँ पे नहीं दी जा रही, क्या आप लोगों ने कोई वहाँ पे नोटिस भिजवाई है? ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ये जिसमें से हमारे जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम थे उनकी तो सैलरी हो गई है, डाउन ने कर दी है। जो थर्ड पार्टी के मुलाजिम हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम कर देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने की नहीं है। सब हम भिजवा चुके हैं, सब हम लोग इत्तला दे चुके हैं हम लोग अपनी मैनेजमेंट को। अब ये मैनेजमेंट का काम है कि ये आगे पहुँचाती है या नहीं पहुँचाती। मैंने हुकूमत या मैनेजमेंट को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे साथ जो जबरी ट्रांसफ़र हमारे किए जा रहे हैं, जो हमारे अलाउंसेस रुके हुए हैं, वो बहाल किए जाएं। बराए मेहरबानी, हम लोग भी गरीब आदमी हैं, गरीब तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। लोग यहाँ पे हम लोगों को इतना तो हमारी सैलरी की जाए कि हम लोग दाल रोटी तो सही से खा सकें हम लोग। चले, हमारी दुआ है कि आप गोश्त भी साथ में खाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे ग्रेड भी नहीं ये लोग बढ़ा रहे। हमारे ग्रेड जहाँ 1 के थे वहीं के वहीं पड़े हुए। इतने सालों में कोई ग्रेड भी नहीं इन्होंने हमारा बढ़ाया। पहले जो आपकी सैलरी है वो मिल जाए, इंशाल्लाह ग्रेड भी बढ़ जाएगा, हम कोशिश करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, माजरत के साथ यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे लोगों से जबरी ड्यूटियाँ, आप लैब में जाएंगे, लेबॉर्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे संडे वाले दिन लोगों को जबरी ड्यूटियों पे बुलाया जाता है। हमारा कुछ स्टाफ ऐसा है जो तंग होकर रिज़ाइन देकर चला गया है इस चक्कर में कि हमारे साथ जबरी ड्यूटियाँ कराई जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। मैं कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हूँ, पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ से पिछले 5 साल से ही काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैं अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। कल सैटरडे पे इन लोगों ने मुझे बुला के, हमारी मैडम शमसा ने, उन्होंने मुझे बुला के ऑन ड्यूटी 2 बजे जब मेरी ड्यूटी फारिग हुई तो इन्होंने मुझे बुला के कहा है कि भाई आप आ जाएं, आपका नो मोर है।
मैंने उनके पास गया तो उनको मैंने पूछा भाई मेरा ये नो मोर जो आया हुआ है इस पे तो कोई ऐसी चीज़ आप लोगों ने लिखी नहीं है, तो मैं किस चीज़ की वजह से मुझे निकाला जा रहा है, क्या मसला है जिसकी वजह से मुझे निकाला जा रहा है, आप मुझे मसला तो बता दें। तो ये लोग ना मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं, ना मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं, ना एमएस मिलने के लिए तैयार है हमसे, ना कोई और हमारी मैनेजमेंट हमसे मिलने के लिए तैयार है कि हालांकि हम आप में निकाला जा क्यों रहा है। हम पिछले 5 साल से काम रहे हैं, हम नाअहल हैं, हम नाअहल थे तो फिर पिछले 5 साल हमने क्यों काम करवाया, भाई निकाल देते हमें। अब हम नाअहल हो गए हैं, अब हम जो ना सब कुछ हो गए हैं, हमें निकाला जा रहा है, किस बिहाफ में निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो ना एक तासुब परस्ती फैलाई जा रही है, स्टाफ नर्सों के साथ जो ना ये साजिश की जा रही है। हमारी डायरेक्टर है नर्सिंग जी शमसा, वो पटेल हॉस्पिटल में जिनकी तनख्वाह थी 70,000, अब उनको यहाँ पे बुला के 5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह दी जा रही है। अब 5 लाख देगी, जाहिर बात है वो उसकी जो ना वो तो अपने कानून तो चलाएगी। यहाँ पे जो जितने लोग हैं जो नर्सिंग के जो उनकी बात नहीं मानते, हालांकि वो काम तो अपना कर रहे हैं पर वो कह रहे हैं हमारे भी बातें माने। भाई किस चीज़ की माने, ये कह रहे हैं कि जो ना हमारी नाजायज़ बातें माने। अब नाजायज़ से कोई नहीं सहेगा ना। यहाँ पे स्टाफ नर्स अपनी ड्यूटी करने आता है। अब पिछले 5 साल से मैं कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा हूँ। हालांकि वज़ीर आला ने नोटिस निकाला हुआ है, वज़ीर आला ने, कि भाई जिनको 3 साल हो गए हैं उनको पक्का किया जाए। पक्का तो छोड़ो पर हमें निकाला ही जा रहा है, नो मोर सर्विस की जा रही है। तो ये ज़रा जुल्म है, ये हमारे साथ जुल्म है। ये हम में एक नहीं, हमारे साथ 10 लड़के हैं जिनमें कुछ फीमेल्स भी हैं और मेल भी हैं। उन लोगों को नो मोर किया गया है। उनमें कोई वजह एक बताई नहीं गई है भाई आप लोगों की ये गलती है। चलो हमें कम से कम जो ना ये बताया जाए कि आपका ये गुनाह है, आप इसी वजह से जा रहे हैं, तो हमें भी तो पता चले कि भाई हाँ मैं इस वजह से जा रहा हूँ। उसके लिए भी भाई मिलने के लिए तैयार नहीं है। भाई हम अपना हक तो मांगेंगे ना, हम बात तो कर सकता हूँ ना, वो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बिलफौर ये हमारे जो ना मुतालबा हैं ये माने जाए, हमारे जो ना नो मोर जो हैं वो वापस लिए जाएं, और नहीं तो हम दूसरी ये है कि एहतियात का दायरा और बढ़ाएंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपने यहाँ पे शुरा के जो इंतज़ामीन हैं उनकी आपने बातें सुनी, आइए चलते हैं सुपरिटेंडेंट के पास, उनसे भी जानते हैं कि आया क्या इनके मुतालबात जायज़ हैं या ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर की जानिब। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शुरा मौजूद हैं, हम जा रहे हैं ऊपर के जानिब, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में तो उन्होंने रोक दिया था सिक्योरिटी वालों ने हमें अंदर आने से, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो और जो इनके मुतालबात हैं वो उनके सामने वाज़े करें और जो इनके पैगामात हैं वो भी गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, इस वक्त जो जाहिद साहब है वो एमएस वो इस वक्त ओपीडी कर रहे हैं। आइए चलते हैं शमसा मैडम की जानिब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इंतज़ामिया जिनके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं उनके ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए हैं। यहाँ पहले जब हम आए दरवाज़ा खुला हुआ था, हमें देख इन्होंने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया, अपने मौक़िफ़ देने से गुरेज़ कर रहे हैं और हम दोबारा कोशिश करेंगे अगर इन्होंने कोई अपना मौक़िफ़ दे दिया तो। और बाहर जो मुज़ाहिरीन हमारे साथ इस वक्त भी कुछ शुरा हमारे साथ यहाँ भी मौजूद हैं जो आइए इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस बारे में। जी सर, जैसे कि हमने पीछे वादा किया था कि इनसे भी जानते हैं इनके मौक़िफ़ क्या है, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा हमारे ऊपर लॉक कर दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें यह है कि मुझे लगता है कि ये नाहक कर रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तभी तो अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे। हम भी, आपने कहा हम आपके साथ आ गए इसलिए कि मालूमात हो कि हो सकता है कि उनका भी कोई गलती हो, दोनों का मौक़िफ़ आ जाता है तो बात वाज़े हो जाती है। लेकिन वो जो जाहिद साहब हैं वो जानबूझ के पिछले दरवाज़े से निकल के भाग गए और मैडम ने अभी आपने जैसे हमने पैगाम भेजा है तो अंदर से दरवाज़े लॉक कर दिए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कर जो मुलाजिम हैं जिनको हटाया गया है उनके साथ सरासर ज़्यादती हो रही है और उनको ये नाहक तरीके से बेदखल किया जा रहा है। और जो पुराने हैं उनको तो पता नहीं DHA और कहाँ भेज दिया है और जो दूसरा स्टाफ है उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। सरासर अब वाज़े हो गया कि ये इनकी ज़्यादती है। अस्सलाम वालेकुम, जावेद अहमद भुट्टो, जॉइंट एक्शन कमेटी डाव यूनिवर्सिटी जो कोऑर्डिनेटर। असां मुराद अली शाह के रिक्वेस्ट कंदासीं, अर्ज़ु बि कंदासीं त असांजा जेके मुतालबा आहिनि उहे फौरी तौर ते उन ते नोटिस वठे। असां अॻ में बि हड़ताल कयूंसीं, असांजो रिस्क अलाउंस न पिया ॾियनि, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 2017 खां वठी रहियल आहे, अञा ते उहो न ॾिनो अथनि। असांखे टोपी ड्रामो करे चई असां तोखे महीननि में 3 महीननि में असां तव्हांखे ॾींदासीं, सभिनि खे इहा दिलजारी न, अञा त उहो न ॾिनो वियो आहे।
असांजे इम्प्लायन सां नाइंसाफ़ी थी रही आहे। हे 12 कलाक ड्यूटी कंदा आहिनि, हिननि खे 12,000 पघार ॾींदा आहिनि, 12,000। ऐं गवर्नमेंट ऐलान बि कयो आहे, नोटिफिकेशन जारी थियो आहे त 25,000 खां घटि कंहिंजी बि पघार न हुजे, त बि अञा ताईं हिननि खे 25,000 जो को बि हिननि खे आसिरो न मिलियो आहे। अञा ताईं 12,000 पघार मिले थी। असांजो इम्प्लाय जेको बि पंहिंजे हक़ लाइ ॻाल्हाए थो उनखे ट्रांसफ़र कयो थो वञे, कंहिंखे लियारीअ, कंहिंखे DSA, सभिनि खे ट्रांसफ़र कयो थो वञे। हिननि जो पंहिंजो हिकिड़ो इम्प्लाय आहे नुसरत, उनखे 9 साल थी आहे हिते ड्यूटी पियो करे 12,000 ते 12 कलाक, उनखे भला वजा कढियो अथनि। असां वियासीं साहबनि सां ॻाल्हाइण, उन्हनि चयो असांखे ख़बर न आहे। बाबा असांखे ख़बर न आहे त तव्हां ॿुधायो त छो कढियो त रीज़न त ॿुधायो न, त उन्हनि जी कहिड़ी ग़लती आहे। हो त चए मूंखे ख़बर ई न आहे, मूंखे बसि चयो अथनि त तूं ड्यूटीअ ते न अचु। 9 सालनि वारे खे जो ईअं मिसाल अचानक कढनि, उनजा बच्चा ॿार जेके सेटअप थियल हुया उहे हाणे कीअं उन्हनि जो गुज़ारो थींदो, छा थींदो। असां मुराद अली शाह खे, बिलावल भुट्टो खे अर्ज़ु था कयूं त इहो फौरी तौर ते इन ते अमल करे। जी तो नाजरीन, हमने यहाँ पे जो यहाँ के MS हैं आज़म, उनसे भी बात करने की कोशिश की, और जो नर्सिंग डायरेक्टर है शमसा, उनसे भी बात करने की कोशिश की। जो आज़म थे वो पीछे दरवाजे से भाग गए और शमसा ने हमारे ऊपर डोर लॉक कर दी और अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया। नाजरीन, जो आज के मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो जिस तरफ हुकूमती जो इदारे हैं वो जिस तरफ एक्टिव हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हर चीज़ पे अपना बयान देते हैं, मौक़िफ़ जारी करते हैं, लेकिन वो हमारी उनसे भी गुजारिश है कि आप जो चीज़ें बोलते हैं उन पे नोटिस जारी करते हैं, खुदारा आप उन पे अमल का जो दायरा है वो भी वसी कर दें और अमल भी जारी कर दें, ताकि आवाम के फ़ायदा हो और आवाम को मफाद पहुँचे। और जो इस तरह के 12-15 हज़ार के जो सैलरी वाले लोग हैं, वो सरासर उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती है उनको भी इंसाफ मिले। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन फैज़ अब्बास के साथ जावेद बुखारी, देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।